आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 393वें एपिसोड में आपका स्वागत है। रेलवे के बारे में हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं धूल किस कदर शेड के ऊपर दिख रही है। ये धूल पूरी की पूरी, दरअसल ये जो सड़क दिख रही है, हमारे पीछे जो सड़क आपको दिख रही है, इस सड़क से जो धूल उड़ती है वो पूरी की पूरी धूल यहाँ पर आकर बैठती है। यहाँ पर भी धूल है, हर जगह धूल दिख रही है। सड़क को पक्का क्यों नहीं कराया जा रहा है, ये बात समझ से परे है। ये यहाँ एक रैंप बना हुआ है, इस रैंप के जरिए यहाँ से यात्री आएंगे और जाएंगे, नीचे आना जाना यात्री करेंगे। यहाँ पर भी ये रैंप को बने हुए साल भर के ऊपर हो गया है और अब यहाँ आकार लेता दिख रहा है रेलवे स्टेशन। हम आपको दिखाते हैं गंदगी, हालांकि यहाँ पूरी आपको दिख रही होगी। यहाँ अगर आप ऊपर देखेंगे तो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम यहाँ जारी है। ये ऊपर आप अगर यहाँ से देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यहाँ लाइट्स इस पे लगेंगी। और ये आप लोग ठेकेदार की तरफ से हैं। कौन है ठेकेदार? गणेश। कहाँ? सिवनी के ही हैं, कटंगी के। तो ये कब तक पूरा कर लेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम? सामान नहीं है, सिर्फ अभी तार भर लग रहे हैं। वो ट्यूबलाइट वगैरह आके रखी हुई है? नहीं तो ट्यूबलाइट तो फिट हो जाएंगी। राड अभी नहीं है, सिर्फ अभी क्या ये कहा जाए कि तार बिछा के और वो क्या निकाल लेंगे, और वो जो ट्यूबलाइट के जो बेस दिख रहा है उसको कब लगेगा? तो सामान उसके वो रॉड नहीं है ट्यूबलाइट की। यहाँ देखिए ये ट्रक आ रहा है, डंपर आ रहा है और एक गाड़ी जा रही है। धूल आप उड़ती हुई हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस कदर धूल उड़ रही है। सड़क बनाने में क्या परेशानी है रेलवे को, या इस मामले में यहाँ जो भी काम देख रहे हैं उन्हें सड़क बनाने में क्या परेशानी है, ये बात समझ से परे है। देखिए पूरी धूल उड़ के आती है और जो पौधों का जो यहाँ पेड़ है, पेड़ का एस्टिमेटा इससे प्रभावित होता है। धूल के कारण उन्हें सांस लेने में पेड़ों को बहुत दिक्कत होती है। ये बात बायोलॉजी जिसने लिया होगा, बायोलॉजी वाला विद्यार्थी बहुत अच्छे से समझ सकता है। अगले किसी एपिसोड में हम एस्टिमेटा के बारे में भी आपको बताएंगे। यहाँ देखिए ये तार निकाल कर छोड़ दिए गए हैं। यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको तार दिखे वहाँ ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो लाइट्स लगनी है वो लाइट यहाँ लगेंगी। यहाँ भी आप देखिए यहाँ तार लटका हुआ आपको दिख रहा होगा। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं इसके बाद आप प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाते हैं और प्लेटफॉर्म पर भी ये देखिए यहाँ पर ये इनके द्वारा तार लाकर, मोटी लीड लाकर ये छोड़ दी गई है यहाँ। और जगह जगह आप देखिए यहाँ पर तार लटके हुए दिख रहे हैं। तार के अलावा अब हम आपको यहाँ दिखाते हैं, ये ट्यूबलाइट्स रखी हुई हैं। अगर आपको यहाँ से दिखाएं, ये देखिए ये ट्यूबलाइट लगेंगी यहाँ पर। इन ट्यूबलाइट्स को यहाँ लगाया जाएगा। ट्यूबलाइट की गुणवत्ता किस तरह की है ये आप देख सकते हैं। जंग लगी हुई, इनका बेस जंग लगा हुआ आपको स्पष्ट तौर पे यहाँ से देखिए ये जंग लगा हुआ साफ तौर पर दिख रहा होगा। और ये इनकी पट्टी, जो पट्टियां हैं वो पट्टियां भी इतनी कमजोर दिख रही हैं, इनका बेस भी बहुत कमजोर दिख रहा है। ये इस गुणवत्ता की यहाँ पर ये जहाँ पर भी रखी हुई थी वो काफी पुराना स्टॉक यहाँ दिख रहा है, जिस भी ठेकेदार के द्वारा इसे लगाया जा रहा है। बहुत स्टॉक काफी, ये देखिए यहाँ पर घुन लगा हुआ आपको साफ तौर पर दिखाई दे जाएगा। ये काम चल रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन का। सिवनी में जंग लगा हुआ आपको साफ तौर पर यहाँ दिख रहा होगा। ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम यहाँ पर चल रहा है। ये सामग्री यहाँ लगेगी और ये यहाँ पर भी यही रखी हुई है। इनको लगाने के बाद किस कंपनी की ये ट्यूबलाइट्स हैं कहीं इसका उल्लेख नहीं है। हालनिक्स कंपनी ये समझ में आ रही है। ये तार यहाँ दिख रहे होंगे, इन तारों में ये ट्यूबलाइट लगेगी।
ये ISI मार्का है नहीं है, कोई यहाँ पर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो इसकी गुणवत्ता को देख सके। DRM नागपुर आप देखें, चीफ इंजीनियर बिलासपुर आप देखें, CDED बिलासपुर आप देखिए, GM SCCR बिलासपुर, ये क्वालिटी आप देखिए किस गुणवत्ता का है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन आप भी देखें कि किस गुणवत्ता की यहाँ पर सप्लाई हुई है और किस गुणवत्ता की सामग्री यहाँ पर लगाई जा सकती है। यहाँ पर कुछ दिनों में रेलवे चकाचक, लाइट से चकाचक हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो वही सामग्री यहाँ पर रखी आपको दिखाई दे जाएगी। ये ट्यूबलाइट्स यहाँ लगेंगी और इन ट्यूबलाइट्स के साथ में ये हम आपको ये बता दें कि जब ये वीडियो जो लिमटी की लालटेन का ये एपिसोड रेलवे बोर्ड के पास पहुंचेगा, या चेयरमैन रेलवे बोर्ड इसे देखेंगे या रेल मंत्री इसे देखेंगे या फिर और कोई अधिकारी इसे देखेंगे, उसके बाद इसे बदलने की कवायद भी होगी। ये बात भी हम आपको बता दें, इसे बदलने की कवायद होगी, फिर वही विलंब, एक बार फिर विलंब कारित होगा। हमारा कहना यही है कि जब आज अगर इतनी घटिया गुणवत्ता की ये चीज लग रही है, तो यहाँ पर जो भी तकनीकी अधिकारी होगा, जो सुपरवाइज कर रहा होगा, जो यहाँ सब कुछ अधीक्षण कर रहा होगा, वो क्या कर रहा है, उसके वेतन भत्ते रोकने की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, उसके इंक्रीमेंट रोकने की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। और इस सब के लिए, इन पूरी कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए पूरा अख्तियार अगर किसी के पास है तो वो है बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के साथ। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन साहब, आइए हम दिखाते हैं गुणवत्ता आपके संसदीय क्षेत्र के सिवनी रेलवे स्टेशन पर किस तरीके की गुणवत्ता यहाँ पर मापिए, किस गुणवत्ता का यहाँ सामान यहाँ पर लग रहा है। शिकायत होगी, फिर इसे बदला जाएगा, फिर विलंब कारित होगा। इस सब से अच्छा है कि पहली ही बार में अच्छा लग जाए। क्यों बार बार? क्या ये ठेकेदार ये सोच के लगाते हैं कि ये घटिया माल गला दो, अगर गल गया तो गल गया, अन्यथा शिकायत होगी तो बदल दिया जाएगा। ऐसी नौबत आने क्यों दी जा रही है? बालाघाट के सम्मानित सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन साहब, ये आपका संसदीय क्षेत्र है, किसी दूसरे का संसदीय क्षेत्र नहीं। यहाँ बार बार एक ही बात होती है। ये देखिए, यहाँ पर भी खंबे गढ़ने की कार्रवाई, ये खंबे कहाँ गड़ेंगे उसके लिए, ये पोल के लिए कर रहे हैं, पोल के लिए। ये पोल कहाँ गड़ेगा, पोल कहाँ गड़ेगा, ये उसके लिए मार्किंग चल रही है। नवंबर दूसरा पखवाड़ा आरंभ हो चुका, और दूसरे पखवाड़े में अगर अभी यही बात चल रही कि खंबे कहाँ गड़ेंगे, इस विलंब के लिए कौन जवाबदेह है, इस बारे में बहुत जरूरी है पता करना। इस बारे में बहुत जरूरी है जानकारी लेना कि विलंब हो रहा है और सिवनी के लोग यहाँ रेलवे का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ सवारी गाड़ी नहीं चल पा रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन, न जाने कितने एपिसोड, हमने 100 से ज्यादा एपिसोड अभी तक आपको दिखा दिए हैं। यहाँ ये बुकिंग ऑफिस में लाइट लग चुकी है, बुकिंग ऑफिस में लाइट लग चुकी है। बुकिंग ऑफिस यहाँ है, पर यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि कंप्यूटर के जरिए टिकट मिलेगी या टिकट पुराने तरीके से जो पंच करके दी जाती थी वैसे मिलेगी। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कंप्यूटर भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। संभवतः ये पूछताछ केंद्र में भी अभी यहाँ पर कुछ भी तैयारी नहीं दिख रही है। दिल्ली बहुत दूर है, जिस तरीके से अभी बहुत तेजी से काम चल रहा है। देखिए यहाँ शेड जो लगने हैं, शेड का असली रंग, जो शेड लगे हुए हैं उसका असली रंग ये देखिए ये है। और यहाँ पर धूल के कारण वो शेड का रंग किस तरह का हो गया है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से करीब से आप वहां से दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि शेड का रंग किस तरह का हो चुका है। ये देखिए शेड का ये रंग हो चुका है, यहाँ पर ये शेड का रंग है। और अगर आप ये शेड किस रंग का है, ये शेड इस रंग का है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस रंग का ये शेड है। धूल उड़ रही है, कोई सुनने और समझने को तैयार नहीं, कोई बात समझने को तैयार नहीं।
अगर यहाँ से, यहीं से अगर आप नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आपको धूल पूरी दिख जाएगी, कितनी धूल यहाँ है। ये स्थिति तब है जब परसों ही यहाँ पानी से धोकर इसे साफ कराया गया था। ये रेलवे का मुख्य भवन अभी फिलहाल का, और मुख्य भवन पर अगर आप हमारे पीछे भी देखेंगे तो यहाँ धूल से अटा पड़ा आपको दिख रहा होगा। धूल पूरी यहाँ पर चारों तरफ धूल ही धूल है। और ये धूल, अगर धूल ना हो इसके लिए क्या किया जाए, तो अगर धूल नहीं हो इसके लिए जरूरी ये है कि यहाँ पर इस सड़क पर जिस पर आवागमन जारी है उस सड़क पर पानी सुबह और शाम डाला जाए। सुबह और शाम अगर यहाँ पानी डलता है तो ये धूल नहीं उड़ेगी। जिस भी ठेकेदार को ये इसका काम दिया गया है, रेलवे के द्वारा दिया गया है, उस ठेकेदार का ये दायित्व है कि यहाँ पर धूल ना उड़े। अंदर आपको रेलवे के जाले स्पष्ट तौर पर दिख रहे होंगे, अंदर जाले दिख रहे हैं। ये जाले आपको यहाँ पर समझ में आ रहे होंगे। जो भी गाड़ी यहाँ से निकलती है, आप अगर हमारे पीछे देखेंगे यहाँ पर गाड़ी को देखिए, गाड़ी निकलने के बाद धुआं ही धुआं, धुंध, ऐसा लगता है जैसे धुंध हो गई हो यहाँ पर, इतना धुआं यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सिवनी का रेलवे स्टेशन, चारों तरफ जाले लगे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। जाले यहाँ पर लगे हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। किस तरह का काम कराया जा रहा है, किस तरह का यहाँ पर काम चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। किससे कहें, जिस भी अधिकारी से आप बात करिए वो एक ही जवाब देते हैं, वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू से एनीथिंग। हम कुछ भी कहने के लिए अधिकृत नहीं हैं। फिर आखिर सिवनी के लोगों के सवालों के जवाब कौन देगा? आप बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन साहब, आप दिलवाएंगे जवाब। जनता ने आपको चुना है और जनता ने आपको इसीलिए चुना है कि आप जनता के हित की बात करें। ये देखिए यहाँ पर धूल देख सकते हैं कितनी जबरदस्त उड़ती हुई चली आ रही है, और इस तरफ भी पीछे देखिए आप, धूल आपको दिख रही होगी, कितनी जबरदस्त धूल दिख रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन साहब, देखिए यहाँ से आने जाने वाले बच्चों के फेफड़े छलनी हो रहे हैं। आप डॉक्टर हैं, आप चिकित्सक हैं, ये बात आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। आपने बॉटनी पढ़ी होगी, बायोलॉजी पढ़ी होगी, स्टिमेटा आप जानते होंगे कि पेड़ों के स्टिमेटा क्या होता है और धूल का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपसे अपेक्षा है कि यहाँ इस तरीके की जो सड़क है, इस सड़क पे कम से कम 2 बार सुबह और शाम पानी डलवाएं। ठेकेदार को पाबंद कराएं। अगर ठेकेदार ये काम नहीं करता है, ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दीजिए। अभी तक कितना उसके द्वारा इसमें काम कराया गया है उसका हिसाब लीजिए, जनता को दीजिए। जनता जानना चाह रही है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। धूल उड़ रही है, ये पूरे शेड नीले से मिट्टी के रंग के हो चुके हैं। अब ये बताएं, आपके इसके बाद भी क्या बालाघाट, माफ कीजिएगा, मंडला और छिंदवाड़ा के सांसद इस सड़क को नहीं बनने दे रहे हैं? इस सड़क को बनाने का काम जाहिर है आप अधिकारियों को पाबंद करेंगे तब ये बन पाएगी। ये काम देखना बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन का नैतिक दायित्व है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 393वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज की न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ 393वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 394वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।